खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। गाड़ियों की बिक्री पड़ी धीमी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बढ़ाई एफडी पर ब्याज दरें, सेबी क्यों बरत रहा है सख्ती, बताएंगे। और इसके अलावा भी बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें हैं। तो खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। बैंकों के जमा खातों में बढ़ रही महिलाओं की हिस्सेदारी। मार्च 2022 तक देश के कुल बैंक खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 35% से हुई ज्यादा। मार्च 19 में यह आंकड़ा था करीब 31%। कोविड के बाद महिलाओं और पुरुषों के खातों में औसतन जमा की गई रकम का बढ़ा अंतर। अगर महिलाओं ने 1 रुपए तो पुरुषों ने जमा किए 1 रुपए 3 पैसे। 2019 में महिलाओं के 1 रुपए की तुलना में पुरुषों ने जमा किए थे 1 रुपए 1 पैसे। मेट्रो शहरों के मुकाबले गांवों में दोगुनी रफ्तार से बढ़ी बैंकों में महिलाओं के पैसे जमा करने की दर। ग्रामीण बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक की ओर बढ़ रहा है महिलाओं का आकर्षण। महंगी ब्याज दरों पर $1.2 बिलियन का कर्ज चुकाने को तैयार है बायजूस। 2 से 3% तक बढ़ सकती है कर्ज पर ब्याज दरें। 18 महीने के बाद कंपनी ने जारी किए थे वित्त वर्ष 2021 के ऑडिटेड रिजल्ट। इसके बाद देनदारों ने कर्ज चुकाने के लिए बायजूस पर बनाया था दबाव। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर बढ़ाई ब्याज दरें। बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट का किया इजाफा। 3 से 5 साल की एफडी पर मिलेगा 6.5% का ब्याज। वरिष्ठ नागरिकों को इसी अवधि पर मिलेगा 7.15% का ब्याज। 5 से 10 साल की एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगा 7.5% का ब्याज। अब जमीन के आधार पर मिलेगी उर्वरक सब्सिडी। सरकार खाते में किसानों के पास जितनी जमीन होगी उसी हिसाब से देगी सब्सिडी। सरकार की कोशिश है कि जरूरत से ज्यादा खाद इस्तेमाल न करें किसान। 7 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की जाएगी ये योजना। लिमिट से ज्यादा खाद लेने पर चुकाना होगा बाजार मूल्य। कम हुई गाड़ियों की बिक्री। डीलर के पास नहीं बिकने वाली गाड़ियों की संख्या 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंची। डीलर के पास खड़ी हैं $2.5 बिलियन की करीब 3 लाख गाड़ियां। नई बुकिंग 15% तक घटी। गाड़ी की बुकिंग कैंसिल कराने की संख्या में भी हुआ इजाफा। औसतन 10% के मुकाबले अब 20% हुआ कैंसिलेशन रेट। पेंटअप डिमांड की वजह से गाड़ियों की बिक्री में आया था उछाल। अब ब्याज दरों में उछाल और गाड़ियों की कीमत बढ़ने से सुस्त पड़ रही है गाड़ियों की मांग। नए आईपीओस को मंजूरी देने में सेबी बरत रहा है सख्ती। ओयो की पेरेंट कंपनी ओरावेल स्टेज ट्रैवल टेक फर्म समेत 6 फर्मों के ड्राफ्ट पेपर लौटाए। ये कंपनियां मिलकर कम से कम 12,500 करोड़ रुपए जुटाने की कर रही थी उम्मीद। पेटीएम, जोमेटो और नायका जैसी कंपनियों में निवेशकों को हुआ था भारी नुकसान। इसलिए निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सेबी बरत रहा है सख्ती। क्रेडिट स्विस को स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक यूबीएस ने $3.24 अरब में खरीदा। इस टेकओवर से करीब 9,000 नौकरियों पर मंडरा रहा है संकट। यूबीएस के चेयरमैन ने कहा, छटनियों की संख्या के बारे में अभी से कुछ कहना होगा जल्दबाजी, लेकिन बड़ी मात्रा में होगी छटनी। क्रेडिट स्विस उन 30 वित्तीय संस्थानों में से एक है जिन्हें विश्व स्तर पर व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण बैंकों के रूप में जाना जाता है। तो फिलहाल खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। इस बुलेटिन को तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए आप डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। चलता हूं, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।